नमस्ते बच्चों। वेलकम टू जिज्ञासा ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट होती है। यानी डक्ट क्या होती है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सीक्रीशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो डक्ट के थ्रू जो सीक्रीशन करती है दैट इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो दूसरी कौन सी टाइप की ग्लैंड होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जिसमें डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये अपना सीक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करती हैं। तो चलो एक 3D डायग्राम के थ्रू हम सारी सैलाइवरी ग्लैंड को देखते हैं कि इसकी लोकेशन कैसी होती है। अब देखो ये एक पेयर सैलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। नीचे में हम देखेंगे ये एक पेयर सैलाइवरी ग्लैंड टंग के नीचे है, सबलिंगुअल, और उसके नीचे ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो अब इन सारी ग्लैंड्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए इस पिक्चर में आपको ये जो ग्लैंड दिख रही है, ये टंग के नीचे जो फ्लोर है उसके अंदर में है ये ग्लैंड। इसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। अब इसकी डक्ट हम देख सकते हैं। इस ग्लैंड के ऊपर एक नहीं कई सारी डक्ट हैं, कई सारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसमें से सिक्रीशन हमारे बकल कैविटी के अंदर डालती हैं। तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये इसकी बहुत सारी डक्ट हैं। तो ये टंग के नीचे दो सबलिंगुअल ग्लैंड होती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड है। ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये इसकी डक्ट जा रही है। ये दोनों साइड में ईयर के पास में यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होती है। इसकी डक्ट ये चीक से यहाँ से अंदर के साइड में जाती है। और ये अंदर के साइड में हमारा बैक साइड में जो सेकेंड मोलर टीथ होता है उसके पास में इसकी जो डक्ट है वो ओपन होती है। इस फोटो में भी हम देख सकते हैं। अब तीसरी वाली जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, दैट मीन्स जो लोअर जॉ के एंगल के नीचे होती हैं, ये दो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती हैं यहाँ पर इस साइड में। तो इन दोनों की जो डक्ट है वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर के बीच में पास में उसके ओपन होती हैं। इस इस वाले फर्स्ट वाले फोटो में हम देख सकते हैं ये दोनों है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की ओपनिंग्स हमारी ये है। ये बीच वाला ये फ्रेनुलम है। तो ये फ्रेनुलम के पास में, अब ये फ्रेनुलम क्या होता है? जो हमारी टंग होती है वो फ्लोर पे अटैच रहती है एक फोल्ड के थ्रू। इस फोल्ड को, ये मसल्स का जो फोल्ड है इसी को फ्रेनुलम बोलते हैं। इसी फ्रेनुलम के दोनों साइड में हमारी लेफ्ट और राइट जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, इन दोनों की डक्ट जो है ओपन हो रही है। अब देखिए पैरोटिड ग्लैंड जो है ये हमारे जो ईयर के पास में थी, लार्जेस्ट वाली, तो इसकी डक्ट है ये अंदर की साइड में आई है। और यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट मोलर हो गया, ये सेकंड मोलर के पास में ओपन हो रही है ये अंदर की साइड में। ये हमारा रियल व्यू है, रियल पिक्चर व्यू। यहाँ पर एक उभरा हुआ सा, हम इसको अगर टंग लगाएंगे तो टंग के थ्रू हम इसको फील भी कर सकते हैं। ये उभरा हुआ पोर्शन ये क्या है? जहां से हमारी पैरोटिड ग्लैंड जो है उसकी जो डक्ट है स्टैनसन्स डक्ट, उसकी ओपनिंग है ये। अब चलिए इन ग्लैंड्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पैरोटिड ग्लैंड है, ये इसकी साइज जो है सबसे बड़ी है। सबलिंगुअल ग्लैंड ग्लैंड है, इसकी सबसे छोटी साइज होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये मीडियम साइज की होती है। जो पैरोटिड ग्लैंड है हमारी ये वाली, इसकी जो डक्ट है इसको बोलते हैं स्टैनसन्स डक्ट। इसकी डक्ट यहाँ पर अपर सेकेंड मोलर के पास ओपन हो रही है। अब दूसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है इसका नाम ही बता रहा है सब लिंगुअल। सब मतलब होता है नीचे, और लिंगुअल मतलब होता है, लिंगुअल वर्ड हमारी टंग के लिए यूज होता है। तो टंग के नीचे जो ग्लैंड है उसको सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट साइज की होती है और इसकी एक नहीं न्यूमरस डक्ट्स होती हैं जो हमारी बकल कैविटी के फ्लोर में ओपन होती है। अभी इस डक्ट्स को इसके नाम के ही अकॉर्डिंग, सबलिंगुअल ग्लैंड ग्लैंड है तो इसकी डक्ट सबलिंगुअल डक्ट कहलाती है। इसके दो और नाम हैं, डक्ट ऑफ रिवेनस एंड बार्थोलिन्स डक्ट भी इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसके नाम से ही पता चल रहा है सब मतलब होता है नीचे, और मैंडिबल लोअर जॉ को बोलते हैं। तो लोअर जॉ के नीचे, नीचे की साइड में जो डक्ट है ये एक पेयर है, इसको सब मैंडिबुलर डक्ट है।
इसकी जो डक्ट है वो सिंगल डक्ट है, यानी दोनों जो ग्लैंड है उनमें से एक एक डक्ट निकल रही है और लोअर सेंट्रल इंसाइजर पे ओपन हो रही है। इसकी जो डक्ट है इसको बोलते हैं वार्टन्स डक्ट। वार्टन्स डक्ट का इसके नाम के अकॉर्डिंग सब मैंडिबुलर डक्ट भी उसको बोलते हैं और वार्टन्स डक्ट भी बोला जाता है। अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं। पैरोटिड ग्लैंड है। अब पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट साइज की है, ईयर के पास में होती है, इसकी डक्ट को स्टैनसन डक्ट बोलते हैं। और ये अपर सेकेंड मोलर के पास में ओपन होती है इसकी डक्ट। नेक्स्ट सेकेंड वाली है जो सबलिंगुअल, जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज की होती है। ये टंग के नीचे होती है, दोनों टंग के नीचे जो फ्लोर है, फ्लोर के अंदर में ये सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। इसकी जो डक्ट्स होती हैं वो हमारी टंग के फ्लोर पे ओपन होती हैं। इसकी जो डक्ट है उसको सबलिंगुअल डक्ट भी बोला जाता है, या फिर डक्ट ऑफ रिवेनस या पार्थोलिन डक्ट। हमारी थर्ड जो है, जो मीडियम साइज की है, दैट इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये मीडियम साइज की है। ये लोअर एंगल के जॉ के नीचे होती है। इसकी जो डक्ट है सिंगल डक्ट होती है, वार्टन्स डक्ट बोला जाता है, या सब मैंडिबुलर डक्ट इसको बोलते हैं। ये लोअर सेंट्रल इंसाइजर के पास ओपन होती है, या फिर बोल सकते हैं फ्रेनुलम के दोनों साइड में दोनों डक्ट की ओपनिंग होती है। अब चलिए आइडेंटिफाई करते हैं जितना हमने पढ़ा है इस पिक्चर में। 7 नंबर पे कौन सी डक्ट है बताइए। हाँ जी, सही कहा, 7 नंबर पे है हमारी। लार्जेस्ट साइज दिख रही है इसकी, ईयर के पास में है, दैट इज नोन एज पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड के पास में डक्ट दिख रही है 8 नंबर पे, तो ये पैरोटिड ग्लैंड की ही डक्ट हुई, तो इस डक्ट को क्या बोलते हैं? हाँ जी, स्टेनसन्स डक्ट। अब ये 11th नंबर पे क्या है? अब ये दिख रहा है हमको बकल कैविटी के फ्लोर पे, ये है ग्लैंड। तो बकल कैविटी के फ्लोर पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? सब लिंगुअल। सब नीचे, लिंगुअल वर्ड टंग के लिए। अब ये नीचे की एक एंगल बनाते हुए लोअर जॉ पे एंगल पे जो ये डक्ट है इसका नाम क्या है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और इसकी जो डक्ट आ रही है नंबर 10, इस तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट है उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, वार्टन्स डक्ट बोलेंगे, या फिर सब मैंडिब या फिर सब मैंडिबुलर डक्ट। अगर अभी भी कई बच्चों को याद करने में दिक्कत हो रही है तो इसके याद करने का एक तरीका भी हम बताते हैं। देखिए 7th नंबर है, ये ऊपर की साइड में जो डक्ट है, तो ऊपर की साइड में जो डक्ट है तो यानी वो पैरोटिड है, यानी पैरेट जैसी है। तो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरेट जैसे ऊपर उड़ता है, तो ये भी सबसे ऊपर पे है। अब पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है ये देखिए, तो इसको बड़ी टेंशन रहती है, ऊपर उड़ रहा है, नीचे गिरेगा तो कहीं लग ना जाए, तो इसको टेंशन रहती है, तो उसकी डक्ट का नाम क्या रख देंगे हम? स्टैनसन्स डक्ट। तो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट स्टैनसन्स डक्ट। अब देखिए, ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैन यानी सारे आदमी, तो सारे आदमी ये इसका नाम है, तो इसकी डक्ट जो है, सारे आदमी कहाँ गए हैं? वॉर पे गए हैं, तो इसलिए इसकी डक्ट का नाम वॉर्टन्स डक्ट। थोड़ा WAR नहीं है, इसकी स्पेलिंग WHAR है। बट क्योंकि सब मैन है, सब मैन कहाँ गए हैं? वॉर पे गए हैं, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सब मैन की डक्ट जो है वो वार्टन्स डक्ट है। और बाकी तो इसके नाम की ही दूसरी है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, तो इसकी डक्ट का नाम सब मैंडिबुलर डक्ट। अब ये 3rd नंबर पे आ रही है हमारी स्मॉलेस्ट, जो सब लिंगुअल ग्लैंड है। अब देखिए सब लिंगुअल ग्लैंड में बहुत सारी जो ग्लैंड, छोटी छोटी बहुत सारी डक्ट्स हैं, तो इसलिए इसकी डक्ट का नाम हम कैसे याद रख सकें? सबलिंगुअल डक्ट तो इजिली याद रहेगा, वो तो इस ग्लैंड के नाम पे ही है, सबलिंगुअल डक्ट। दो और नाम है इसके, डक्ट ऑफ रिविनस और बार्थोलिन डक्ट। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो डक्ट ऑफ रिविनस, रिविजन हो ही जा रहा है, इसमें बहुत सारी हैं, तो रिवाइज कर रही है, रिपीट हो रही है, तो रिवीजन जैसे वर्ड से आएगा रिविनस, दैट मीन्स ये जो है बात हो रही है वो सबलिंगुअल ग्लैंड की हो रही है। या फिर दूसरा नाम है बार्थोलिन। तो बार बार आ रही है, देखिए ये डक्ट आई, फिर आई, फिर आई, बार बार बहुत सारी डक्ट्स आ रही हैं, तो भी हम पता लगा लेंगे कि ये सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट है, बार्थोलिन डक्ट, या फिर डक्ट ऑफ रिविनस, या फिर हम बोलेंगे सबलिंगुअल डक्ट। तो अब याद रहेगा हम सबको। चलिए
अब हम चलते हैं सलाइवा के कंपोजिशन की तरफ। अभी सलाइवा क्या होता है? ये सैलिवरी ग्लैंड जो फ्लूइड सीक्रेट करती है हमारे माउथ के अंदर, इसको वो हम बोलते हैं सलाइवा। ये सलाइवा का हमारा जो पीएच है वो 6.8 के आसपास रहता है। और जो 7 pH अगर होता है, दैट मीन्स वो क्या है? न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। अब 7 से कम पीएच होता है, यानी 1 से लेके अगर 7 तक के बीच में कहीं पर भी पीएच होता है तो वो एसिडिक होता है। अब इसका दिख रहा है 6.8, यानी 7 के काफी नजदीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्लाइटली एसिडिक। अब देखिए, हम पर डे डेली हम कितना सलाइवा सीक्रेट करते हैं? 1000 से 1500 ml तक हम सलाइवा सीक्रेट करते हैं डेली। अब चलते हैं सलाइवा की कंपोजिशन की तरफ। जो हमारा सलाइवा है उसमें वाटर होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस ये लुब्रिकेशन का काम करता है। देन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें कई सारे। इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है मेनली, ये एसिड को, हमारे माउथ में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करके रखता है, पीएच को बैलेंस करके रखता है सलाइवा के। देन सीरस फ्लूइड होता है, ये वाटरी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सलाइवा का। देन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होती है, जिसको टाइलिन एंजाइम भी कहा जाता है, जो कि हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि काओ, गोट वगैरह, उन सब में ये एब्सेंट होती है। ये क्या करती है? सैलिवरी एमाइलेज जो एंजाइम है, इसका क्या काम होता है? ये स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये तो कार्बोहाइड्रेट रिच हम डाइट लेते हैं तो वो मेल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है, ये डाइसेक्राइड है। देन है लाइजोजाइम और थायोसाइनेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवा में। ये दोनों एंटीबैक्टीरियल एजेंट हैं, यानी कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह या फिर कोई भी जम्स वगैरह हमारे फूड के थ्रू जो हमारे अकल कैविटी में एंटर हो जाते हैं, तो ये दोनों उसको किल कर देते हैं और हमको बीमारियों से बचाते हैं। देन हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा, यानी सलाइवा हमारे किस काम आता है। तो जैसा कि हमने पहले ही भी जाना है, ल्यूब्रिकेशन करता है। तो हमारे माउथ में जो म्यूकस है वो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ल्यूब्रिकेट करके रखता है, मॉइस्चन करता है फूड को, ताकि हम उसको इजिली स्वेलो कर सकें, निगल सकें। और ल्यूब्रिकेशन की वजह से हमें बात करने में भी इजी होता है, स्पीच में हेल्प करता है और टेस्ट में भी हेल्प करता है। देन है डाइजेशन। अब डाइजेशन कैसे होता है? हमने पहले वाली भी स्लाइड में पढ़ा है। डाइजेशन क्या होता है कि हमारे सलाइवा में एंजाइम होती है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है, किसमें? मेल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कि स्टार्च है, अब ये स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, पॉलीसेकेराइड है। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? मेल्टोज में। अब ये मेल्टोज भी स्टार्च का ही पार्ट है, यानी दोनों शुगर के ही मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये जो है ये पॉलीसेक्राइड है, ये डाइसेक्राइड है। तो जब दोनों शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों मीठे लगने चाहिए थे। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं? अगर हम कोई भी स्टार्च वाली चीज खाते हैं, उसको काफी देर तक अगर हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो हमको मीठा क्यों लगता है? तो आंसर में हम बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम थी, उसने स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। मेल्टोज शुगर है, तो शुगर वाला जो है पोर्शन, इसलिए हमको मीठा लगता है। तो कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आता है, कि डाउट आता है कि स्टार्च भी तो भाई शुगर से ही बना हुआ है, तो स्टार्च जो है वो हमको शुगरी क्यों नहीं लग रहा, मीठा क्यों नहीं लग रहा? तो ऐसा क्यों होता है? कोई आइडिया किसी बच्चों को? देखो, स्टार्च जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी ये बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना? तो कई सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में इनकी बॉन्डिंग है, तो इनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी टंग होती है उस पे, हमको पता है टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो स्वीट टेस्ट के लिए भी टेस्ट रिसेप्टर्स होंगे। तो स्वीट टेस्ट के जो रिसेप्टर्स हैं, तो ये वाला जो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, तो ये सॉल्युबल नहीं हो पाता है इजिली। तो ये टेस्ट जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ बाइंड नहीं कर पाता है। तो लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, डज नॉट इजिली बाइंड टू द स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स ऑन द टंग। तो स्वीट टेस्ट जो है वो किससे आता है? फ्री शुगर से आता है। देखिए, हमारी जो टेस्ट बड होती हैं वो क्या करती हैं? वो सिर्फ उसी टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं
जो कि या तो मोनोसेक्राइड का होगा या फिर डाइसेक्राइड का होगा। यानी जो शुगर जो है वो जो छोटी छोटी होगी, स्मॉल शुगर होगी, और जो सॉल्युबल होगी, ताकि सॉल्युबल होके वो टेस्ट रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो इसलिए जैसे मोनोसेक्राइड्स है, जैसे उसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, या फिर डाइसेक्राइड्स हैं जैसे कि सुक्रोज है, मेल्टोज है। तो ये हमको स्वीट लगती हैं, मीठे मीठे लगता है मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। क्यों? क्योंकि ये छोटे होते हैं, इनकी साइज स्मॉल होती है, इसलिए ये क्या होता है, सलाइवा के साथ इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो सलाइवा के साथ डिसॉल्व हो जाता है तो क्या होता है, ये इजीली बाइंड कर जाता है हमारे टंग पे जो प्रेजेंट है स्वीट रिसेप्टर्स, उसके साथ बाइंड कर जाता है, तो हमको शुगरी टेस्ट लगता है। तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट के बारे में। तो सलाइवा जो है, अभी हमने जैसे कि पढ़ा है, वो फूड की जो टेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो जिससे कि खाने में टेस्ट आता है। देन है पीएच रेगुलेशन एंड डेंटल हेल्थ। तो हमने अभी पढ़ा था पहली स्लाइड में कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या आयंस, जैसे बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये जो आयंस होते हैं वो सलाइवा और बकल कैविटी का पीएच मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि पीएच अगर ज्यादा एसिडिक या ज्यादा एल्कलाइन हो गया तो हमारे जो टीथ हैं उसका जो इनेमल है उसको नुकसान पहुंचता है। तो पीएच मेंटेन करने में जो सलाइवा है वो डेंटल हेल्थ मेंटेन करने में काफी हेल्प करता है। देन है हमारा एंटी माइक्रोबियल। हमने पढ़ा था अभी इस पहले वाली स्लाइड में कि लाइजोजाइम और थायोसाइनेट आयंस होते हैं, जो कि हमारी ओरल कैविटी में जो जर्म्स हैं उनको किल करते हैं, और हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखते हैं, और हमको डिजीज से बचाते हैं। अब देखिए, जो हमको मोस्टली देखने को मिलता है कि हमारे सैलिवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये मम्प्स हमको देखने को मिलता है, मम्प्स डिजीज जो है, ये क्यों होती है? ये मोस्टली हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, यानी ईयर के दोनों साइड में जो पैरोटिड ग्लैंड है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर फूल जाता है एरिया। तो इन दोनों पिक्चर में हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये ईयर के पास में, यहाँ पर जो हमारी थी पैरोटिड ग्लैंड, जो लार्जेस्ट साइज वाली ग्लैंड थी, ये उसमें इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर स्वेलिंग आ गई है, तो इसको बोलते हैं मम्स। तो मम्स को हम कैसे रोक सकते हैं? मम्स को 9th मंथ में, जब बच्चे छोटे होते हैं, मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको वैक्सीनेशन लगाया जाता है। एमएमआर का वैक्सीन होता है उनका, जो उनको प्रोटेक्ट करता है इस डिजीज से। और हम साथ में गुड हाइजीन बना के रख सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो हमको मम्स से प्रिवेंट करके रखते हैं।